चिड़िया नगरी जंगल में दानी एक दिन दाने की तलाश में निकली। वो दाना चुन रही थी कि उसे एक अजीबोगरीब बीज मिला। ये क्या है? लगता है कोई बीज है। ये बिल्कुल गोल है। क्या मैं इसको अपने आंगन में बो दूं? ठीक है, तो इसको मैं आज अपने आंगन में बो दूंगी। फिर देखते हैं ये कौन सा दरख्त है या कोई बेल। दानी चिड़िया उस बीज को बोकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठकर देखती है तो वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया था। अरे ये क्या? ये रातों रात इतना बड़ा कैसे हो गया? लगता है वो जादुई बीज था। मैंने बिना किसी पूछे उसे बो दिया। और ये क्या? इसका फल बहुत अजीबोगरीब है। मैं देखूं इसे? नहीं नहीं, ये ना हो मुझे काट ले। मैं जाकर मंगू कबूतर को लाती हूँ। दानी चिड़िया सीधे मंगू कबूतर के पास चली गई। दानी बहन, क्या हुआ? बहुत ही परेशान लग रही हो। बैठो, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। नहीं मंगू भैया, मुझे पानी की जरूरत ना है। आप जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलिए। खैरियत तो है? क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। आप बस जल्दी से मेरे साथ चलिए। मंगू कबूतर जल्दी से दानी के साथ उसके घर चला गया और वो जाकर देखता है, अरे ये क्या? ये इतना बड़ा दरख्त है और इस पर रंग बिरंगी किताबें किसने लगाई? मंगू भैया, मैंने कल दाना चुनते हुए एक बीज ढूंढा था और रात को मैंने इसे अपने आंगन में लगा दिया। जब मैंने सुबह उठकर देखा तो ये बहुत बड़ा पेड़ था और इस पर ये रंग बिरंगा फल लगा हुआ था जो मुझे समझ नहीं आया और मैं जल्दी से आपको ले आई। दानी बहन, ये खाने का फल नहीं बल्कि पढ़ने वाली किताबें हैं। मतलब ये किताबों का पेड़ है? हाँ दानी बहन, ये किताबों का पेड़ है। मुझे जल्दी से इसकी कोई किताब तोड़कर पढ़नी होगी। देखते हैं इन पर क्या लिखा है। मंगू कबूतर ने एक किताब को तोड़ा और उसे पढ़ना शुरू किया। दानी घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ इस पर क्या लिखा है। क्या हुआ मंगू भैया, इतना हंस क्यों रहे हैं? क्या कोई जोक पढ़ लिया? हाँ दानी, मैंने जोक ही पढ़ा है। ये जोक वाली बुक है। इस पर बहुत सारे मजेदार लतीफे हैं। क्या अब मैं एक बुक तोड़ कर देखूं? क्या उस पर भी जोक है? हाँ जरूर, एक बुक तुम तोड़ कर देखो। देखते हैं तुम्हारी बुक कैसी है। दानी चिड़िया ने एक किताब को, वाह मंगू भैया वाह, इस पर तो रंग बिरंगे खाने बनाने की तरकीबें लिखी है। इसका मतलब हर बुक पर अलग अलग चीजें लिखी हैं। मतलब हमारा पूरा जंगल अब पढ़ा लिखा होगा। सबको उसकी मुश्किलात के हल मिल जाएंगे। दानी, ये बहुत ही जबरदस्त दरख्त है। ये हमारे आसपास के जंगल वालों के भी बहुत काम आएगा। और सबसे बढ़िया बात जो तुमने अभी तक नोटिस नहीं की, वो क्या मंगू भैया? जिस शाख से हमने किताब तोड़ी उसी शाख पर वो देखो फौरन दूसरी किताब आ गई। इसका मतलब इस पर कभी किताबें खत्म नहीं होंगी। कोई जितनी चाहे किताबें तोड़ ले, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ और सबको बताओ। सब इन किताबों को पढ़ पढ़ अपने इल्म में इजाफा करें। जी मंगू भैया, मैं ये बात अभी पूरे जंगल में फैला कर आती हूँ। दानी चिड़िया खुशी खुशी पूरे जंगल में ये बात फैलाने लगी। वो पहले गोरी कौवी के पास गई। दानी, आज बहुत खुश लग रही हो। क्या तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया? हाँ गोरी बहन, मेरे हाथों इल्म का खजाना आ गया। आपको भी ये खजाना हासिल करना चाहिए। इल्म का खजाना? मतलब कि मेरे आंगन में एक किताबों का पेड़ उगा है। आप वहाँ से जितनी चाहे किताबें हासिल करें और जितना चाहे इल्म हासिल करें। हैं? ये कैसे हो सकता है? किताबों का दरख्त? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? अगर ये मजाक हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गौरी बहन, मैंने आपसे पहले कभी मजाक किया है क्या? जो अब करूंगी?
नहीं यकीन तो आप जाकर देख लें, तो मैं अभी दूसरे परिंदों को बताकर आती हूँ। गोरी कौवी को दानी चिड़िया की बातों पर जरा भी भरोसा न हुआ। वो सीधा दानी चिड़िया के आंगन में देखने गई। अरे सच में इतना पेड़ रातों रात कहाँ से आ गया? क्या ये किताबें इसने खुद लगा रखी हैं या दरख्त का फल है? मैं एक किताब देखती हूँ तोड़कर। गोरी कवि ने एक किताब को तोड़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। छोटे बच्चों को सबसे पहले नरम नरम मांस देना चाहिए। अरे वाह, इस पर तो बच्चे पालने के तरीके लिखे हुए हैं। ये मेरे बहुत काम की किताब है। गोरी कवि ने किताब पढ़ी तो उसके मन में लालच आ गया। अगर ये बच्चे पालने की किताब है तो बाकी सारी किताबों में भी बहुत कुछ लिखा होगा। एक काम करती हूँ, जल्दी से दानी चिड़िया के आने से पहले पहले मैं सारी किताबें तोड़ के अपने घर ले जाती हूँ। अगर किसी को जरूरत हुई तो उसको ये किताब बेच दूंगी और मोटी रकम लूंगी, मोटी। गोरी कवि जल्दी से एक एक करके किताबों को तोड़ने लगी। अरे मैं कब से किताबें तोड़ रही हूँ, ये खत्म क्यों नहीं हो रही? अरे ये कितनी चमकदार किताब है, इसको भी तोड़ लेती हूँ। जैसे ही गोरी ने चमकदार किताब तोड़ी तो वहाँ पर फौरन दूसरी चमकदार किताब। अरे ये क्या, एक ही चमकदार बुक थी, मैंने तोड़ी और फौरन दूसरी आ गई। अच्छा, मतलब कि मैं जो भी बुक तोड़ती हूँ वहाँ पर फौरन दूसरी आ जाती है, इसीलिए किताबें खत्म नहीं हो रही। अरे ये तो जादू है, कहीं मैं इसमें फंसी न जाऊं। भाग गोरी भाग, लगता है दानी चिड़िया ने तुम्हारे लिए जाल बिछा रखा है। गोरी कवि ने जब ये देखा तो वो फौरन वहाँ से उड़ गई। थोड़ी ही देर बाद जब दानी चिड़िया वापस आई, अरे ये क्या हुआ, ये किसने किताबें तोड़ी हैं और कोई लेकर भी नहीं गया? मतलब ये जानबूझकर तोड़ी गई हैं। यकीनन ये गोरी कवि का काम होगा, इससे जाकर तो अभी पूछती हूँ। दानी चिड़िया गोरी कवि के घर चली गई। गोरी बहन, जब आपने किताबों को पढ़ना नहीं था तो फिर तोड़ा क्यों? अरे दानी, मैंने उनको पढ़ने के लिए ही तोड़ा था। मैं जैसे ही तोड़ती थी वहाँ पर फौरन दूसरी बुक आ जाती थी, इसलिए मैं वहाँ से घबरा कर भाग आई और मेरी किताबें वहीं छूट गई। यकीन नहीं है तुमने कोई जादू किया है। नहीं गोरी बहन, ये कुछ जादू नहीं है, बल्कि इल्म का कभी खत्म ना होने वाला खजाना है, खजाना। अरे इस इल्म के खजाने का मुझे क्या फायदा? गोरी बहन, आपके सर में हर वक्त दर्द रहता है। ये देखिए, मैं आपके लिए वो किताब ले आई हूँ जिसमें आपके सर दर्द का इलाज लिखा है। क्या इससे मेरा सर दर्द चला जाएगा? जी गोरी बहन, इसमें लिखा है कि अगर एक नींबू को अपने सर पर लगाओगी तो इससे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। फिर तो ये बड़े फायदे की बुक है, लाओ मुझे दे दो, मैं नींबू को अपने सर पर जरूर लगा कर देखूंगी। तो जी गोरी बहन, मैं चलती हूँ। दानी चिड़िया गोरी कवि को किताब देकर वापस आ गई। एक नींबू सर पे क्या लगाना, मैं सीधा जाकर नींबू के दरख्त पर बैठ जाती हूँ, फिर देखती हूँ चतुरी किताब को कि ये सच बोलती है या झूठ। गोरी कवि जाकर एक नींबू के दरख्त पर बैठ जाती है, लेकिन उसे कुछ भी फायदा नहीं होता। अरे कितना झूठ लिखा है इस किताब में, मैं इसको जाकर वापस करके आती हूँ। मुझे इस झूठी किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं है। गोरी कवि जाकर दानी चिड़िया को किताब वापस कर देती है और उसे बातें सुनाने लगती है। ये लो दानी झूठी किताब, इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो नींबू के दरख्त पर बैठ गई, मुझे जरा सा भी फर्क ना पड़ा। झूठी किताब वाली झूठी चिड़िया। गोरी बहन, नींबू काट कर सर पे लगाना था। अच्छा, तो फिर मुझसे गलती होगी, मैं तो साबुत नींबुओं पर बैठ गई थी। मैं अभी जाकर लगाती हूँ, फिर तुम्हें फोन पर बता दूंगी। जी गोरी बहन, गोरी घर जाते ही दानी चिड़िया को कॉल करने लगी। हेलो, अरे दानी, मैं गोरी बात कर रही हूँ। जी गोरी बहन, बताइए क्या हुआ, क्या आपके कोई नींबू तो नहीं चुरा के ले गया? नहीं नहीं, मैंने रास्ते में आते ही नींबू सर पे लगाया था,
घर आते तक मेरा सर का दर्द दूर हो गया। वाकई में ये बहुत असरदार किताब है। मैं इसके बारे में जंगल वालों को बताऊंगी और पूरी तस्दीक कर दूंगी कि ये सचमुच में अच्छी किताबें हैं और ये दृश्य सच्चा है। जी शुक्रिया गोरी बहन। अब गोरी को यकीन आ गया था। गोरी अब हर किसी को इन किताबों के बारे में बताने लगी और बहुत दूर दूर से परिंदे आते और इस इल्म को हासिल करते। सब इस इल्म के दरख्त से फायदा